गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बारू हो, तोहर जोर केहू नइखे बिजोर बारू हो, तोहर जोर केहू नइखे बिजोर बारू हो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अमरजीत सिंह सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद सचिन एकेडमी। तो दोस्तों, आज का क्लास 8 का हम जो प्रश्नावली 3.3 में जो क्वेश्चन कुछ बच गया था, आज हम उसको कवर करते हैं। तो देखिए, हमारे साथ बोर्ड पे पूरा फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है। हमने पिछली क्लास में 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज 8 नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं आज क्या खास है, क्या खास हम लोग करने जा रहे हैं। निम्न आकृतियाँ GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। X तथा Y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहला चतुर्भुज है समांतर, इसको देख सकते हैं। इसको हम पहले बनाते हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है, इसके विपरीत भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में विपरीत, समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। बराबर होती है। तो सबसे पहले देखिए, इसको लिखते हैं। SN बराबर किसके है? GU के, ठीक है। तो 26, SN कितना है? 26 बराबर GU कितना है? 3y - 1, ठीक है। इधर आ जाएगा, यहाँ 3y इधर आएगा, तो बराबर इधर क्या जाएगा? 26 - +1, ठीक है। तो y बराबर डायरेक्ट लिख देते 27/3, ठीक है। 9×3 = 27। अब देखिए, अब निकालते हैं SN। S और G बराबर क्या है? NU। तो SG कितना है? 3x बराबर NU कितना है? 18। तो x बराबर 18/3, तो ये हो गया 6। यही आंसर है आप लोगों का। x का मान हो गया 6 और y का मान हो गया 9। दोस्तों, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण एक दूसरे के परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं, इसमें एक विकर्ण के पहले हिस्सा निकाले थे, ठीक है। एक विकर्ण के हिस्से के बराबर हिस्से के बराबर, ठीक है। क्या है? 20 पहला विकर्ण बराबर y + 7, ठीक है। तो y बराबर 20 में से 7 गया, कितना हो जाएगा? 13, ठीक है।
अब इसी प्रकार दूसरा विकर्ण देखते हैं, दूसरे विकर्ण के हिस्से के बराबर, ठीक है। दूसरे विकर्ण के हिस्से के बराबर दूसरा विकर्ण देख सकते हैं, क्या है, 16 बराबर x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ 16 है, x का मान निकालना है x, और y का मान कितना निकला था 13, ठीक है, प्लस 13। तो x बराबर 16 में से 13 जाएगा 3, यही आंसर है। x का मान 3 आ गया और y का मान 13 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। आप लोगों को हम पिछले क्लास में बताए थे, अभी भी बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमने एक विकर्ण के हिस्से के बराबर रख दिया है, तो 20 बराबर y प्लस 7, 20 बराबर y प्लस 7 कर दिए, तो y का मान आ गया 13, ठीक है। और दूसरे विकर्ण के हिस्से के बराबर किए तो देख सकते हैं 16 बराबर x प्लस वाई, तो 16 बराबर x प्लस 13 कहाँ गया देखिए, तो y का मान कितना आया था 13, यहाँ 13 रख दिए, x अब घटा दिए, ठीक है। तो घटा के आया है 16 में से 13 गया 3, ठीक है। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो हेलो दोस्तों, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। इस x का मान हम लोग को ज्ञात करना है, तो देख सकते हैं सबसे पहले हम एंगल R निकालते हैं, ठीक है। एंगल R निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस कितना करेंगे 120 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे एंगल U, तो एंगल U निकाल लिए, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना आ गया, ये 110 डिग्री, ठीक है। तो x का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 60 डिग्री बराबर 110 डिग्री के बराबर कर देते, ठीक है, इसको 110 डिग्री के बराबर। तो x बराबर 110 डिग्री में से 60 डिग्री जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 50 डिग्री, यही आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब इससे आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसको मिटा देते हैं। तो हेलो दोस्तों, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चल दिए हैं। तो चलिए गाड़ी को धीरे धीरे रफ्तार धराते हैं, ठीक है। देखिए बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। आकृति 3.26, यही आकृति है 3.26, ठीक है। इसमें देख सकते हैं तो क्या कहता है हम लोगों को, NM समांतर KL के, ठीक है, KL, ठीक है। यह है तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप लोग जानते ही हैं 180 डिग्री है, ठीक है। देख सकते हैं 100 है, 100 यहाँ 80 है, हो गया टोटल मिला के 180 डिग्री। तो देखिए NM समांतर KL, NM समांतर KL तृतीयक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, ठीक है। इसलिए KLMN एक क्या है, समांतर, एक समलंब,
एक समलंब है, ठीक है। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ आया होगा। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर इसका 11 की ओर। चलिए तो बच्चों देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, आकृति 3.27 में MLC ज्ञात कीजिए यदि AB समांतर DC है, ठीक है। तो ये देखिए एक चतुर्भुज दे रखा है, तो देखिए इसका AB समांतर DC है, ठीक है, DC। तो एक ही तरफ के अंधशनि एक ही तरफ के अंधशनि कोनों का योग, अंतःशनि कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, होता है। तो देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर एंगल B बराबर एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो देख सकते हैं एंगल B कितना है 120 डिग्री प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो एंगल C कितना हो जाएगा 120 में से 180 में से 120 गया तो 60 डिग्री। तो आप लोग जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों और एक एंगल है D 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। ये कोण 120 डिग्री के है, तो ये कितना के बराबर 360 डिग्री के बराबर ये होता है, ठीक है। तो इसका सभी कोण हो जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो इसका आंसर है 60 डिग्री, ठीक। चलिए अब इससे आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये चैप्टर का हो जाएगा द एंड। 3.3 आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं आकृति 3.28 में 3.28 में एक एंगल है P तथा दूसरा एंगल है Q की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर RQ है। यदि आप M एंगल R ज्ञात करते हैं तो क्या M एंगल P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये Q है, ठीक है। तो एक एंगल हमको Q दे रखा है, एक एंगल Q कितना है 130 डिग्री का। तो एंगल यहाँ पर R है 90 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि समकोण है, ठीक है, ये समकोण है 90 डिग्री का, ठीक है। तो हमको क्या कहता है तो देखिए क्योंकि वो जो हम पीछे लिखाए थे कि देखिए क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है SP समांतर RQ है, ठीक है। SP समांतर RQ है तो एक ही तरफ के अंतःस्नान कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री हो जाए, ठीक है, होता है। तो देखिए यहाँ पे एंगल Q और प्लस एंगल P बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल Q कितना है हमको 180
130 डिग्री, एंगल P निकालना है, ठीक है, 180 डिग्री। तो एंगल P बराबर 180 में से 130 जाएगा तो हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का योग निकालते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, ठीक है, कितना है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S बराबर 360 डिग्री, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के समांतर हटा दीजिए, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो हम कितना निकाले थे अभी, एंगल P 50 डिग्री प्लस Q कितना है 130 डिग्री प्लस R कितना है, R अभी बताए थे R समकोण है 90 डिग्री प्लस S बराबर 360 डिग्री, ठीक है। तो S सबको जोड़ देते हैं, ठीक है, 90 को जोड़ देते हैं, 50 को जोड़ते हैं, 130 को जोड़ते हैं, तीनों मिलाए कितना हो जाएगा 270 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल S बराबर 360 डिग्री। तो एंगल S बराबर 360 डिग्री में से 270 डिग्री जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो आपका एंगल P हो गया 50 डिग्री और एक एंगल S हो गया 90 डिग्री, यही आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो कल हम एक नए चैप्टर का शुभारंभ करेंगे। आज का ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख के जाइएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्यारा सा फॉलो करके जाइएगा। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।